बच्चों, स्वागत है भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका। कल आप लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। आपको जानना चाहिए कि भौतिक विभव वह भौतिक राशि है जिसके आधार पर हम आवेश प्रवाह की दर को तय करते हैं। अर्थात जब भी कोई दो चालक संपर्क में आएंगे तो आवेश किस चालक से किस दूसरे चालक की ओर जाएगा। इसके पहले आप द्रव के प्रवाह और ऊष्मा के प्रवाह के बारे में समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ एक पात्र दिखाया गया है ए और बी, और ए और बी में पानी की मात्रा को आप देख कर समझ सकते हैं। अगर बीच में जुड़ा हुआ ये टैब अगर हम खोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि द्रव का प्रवाह बर्तन में द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि द्रव की तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अर्थात द्रव अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। इसी प्रकार अगर हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का प्रवाह भी अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो आवेश प्रवाह की बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी दो चालकों को हम आपस में संपर्क में लाते हैं तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है। अब ध्यान में आता है कि अधिक विभव क्या है, कम विभव क्या है। तो विभव के बारे में हमने समझाया था आपको कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं। और इस प्रकार अगर दो वस्तु संपर्क में आती हैं तो अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है। विभव से तात्पर्य आप एनर्जी स्तर से, ऊर्जा स्तर से समझ सकते हैं। इसी विषय में हम आप में लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उतना ही उस वस्तु का विभव बढ़ता जाएगा। अर्थात जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात जो ज़्यादा पॉजिटिव वस्तु है उसका विभव अधिक माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वैद्युत धारा धनावेश की दिशा की गति की दिशा होती है और अधिक धनावेशित वस्तु से, जिसका अधिक विभव हो, से कम धनावेशित वस्तु की तरफ आवेश का प्रवाह होता है। पृथ्वी का विभव मानक मान करके, चूँकि विभव की हम को मान रहे हैं तो किसी न किसी को मानक मानना पड़ता है। दूरी जिस तरह लेने के लिए किसी न किसी स्थान को आप रेफरेंस लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है बहुत बड़ा चालक होने के कारण। किसी चालक का विभव आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर बिंदु पर जितना अधिक कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश को, वही उसका विभव कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है तो चालक के विभव ऋणात्मक कहा जाएगा और चालक ऋणावेशित होता है। लेकिन अगर चालक से जो है पृथ्वी में जाने के बजाय पृथ्वी से चालक में आता है तो इसका मतलब पृथ्वी अपेक्षाकृत धनावेशित मानी गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वैद्युत विभव तथा विभवांतर। कोई आवेश अगर Q है और उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और अब अगर एक और चार्ज Q0 लेकर के उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल लें हम, तो हम फिर ये समझ सकते हैं कि उसको कार्य को अगर हम डिवाइड कर देंगे Q0 से तो यही आपका एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य होगा, अर्थात यही उसका विद्युत विभव कहलाएगा। तो देखिए परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यहाँ परिभाषा पर आप कंसंट्रेट होंगे। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। तो W/Q0, W कार्य है, उसका मात्रक जूल, आवेश के लिए कूलम। तो यहाँ पर एक नया मात्रक वैद्युत विभव का वोल्ट कहलाता है, जूल प्रति कूलम। अब इस प्रकार चूँकि ये अनंत के संदर्भ में देखा गया, अगर हम दो बिंदुओं के लिए देखें तो A से B तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो VB - VA कहलाएगा। तो यह परिभाषा देख लेंगे एक बार। यहाँ पर
वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसी परीक्षण आवेश को नीचे विभव वाले बिंदु से ऊंचे विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। अगर VA माइनस VB कर रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को हम B से A तक ले जाएंगे। B से A तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की जो निष्पत्ति होगी वो VA माइनस VB कहलाएगा। अगर B से A जाता है तो VA माइनस VB कहलाएगा। तो इस प्रकार आपने सीखा कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा वैद्युत विभव जो होता है वो V = W/Q होता है और वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB B से A तक लाने में किया गया कार्य W/Q0 की निष्पत्ति होती है, अनुपात होता है। तो इस प्रकार आपने को जानना है वैद्युत विभव की विमा तो कार्य बटे आवेश, आवेश को धारा गुणे समय के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार वैद्युत विभव की विमा mL² T-3 A-1 के रूप में भी जानी जा सकती है। तो आइए इन बातों को हम आगे बढ़ें लेकर के सीखें कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे अगर आप तो देखिए यहाँ पर कोई एक आवेश लेते हैं Q, उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर मुझे विभव की गणना करनी है। तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E 1/4πε0 के Q/x² लेंगे अगर इस दूरी पर निकाल रहे हैं और थोड़ा सा दूरी x - dx ले आने में जो किया गया कार्य होगा वो बल गुणे विस्थापन अर्थात dw को हम 1/4πε0 के Q/x² और dx के रूप में लिखेंगे, -dx के रूप में लिखेंगे क्योंकि x कम हो रहा है, नज़दीक ला रहे हैं इसको। और अब अगर पूरा w कैलकुलेट करेंगे इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? अनंत से r तक। और इंटीग्रेशन के फलस्वरूप आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमने इसको जो भी कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले ली, x⁻² आएगी जो ऊपर आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप में ये v की वैल्यू जो है या जो k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एकांक आवेश को हम यहाँ ले आ रहे थे। तो ये देखिए एकांक धनावेश को लाया गया है तो 1/4πε0 के Q/r, यही आपका एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य अर्थात वैद्युत विभव कहलाता है। तो ध्यान में आ गया होगा विभव आपको, और ये आपको यहाँ स्पेशली जानना था। एक टॉपिक और आपको समझना है यहाँ पे कि अगर चूंकि एक आवेश के कारण ये है तो अगर n आवेश है, बिंदु आवेशों का निकाय है और उसके लिए आपको यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है तो जितने भी आपके आवेश में चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, Q1 -Q2 -Q3 +Q4 +Q5 सबके आवेशों को आप जोड़ते जाइए। और चूँकि वैद्युत विभव कार्य है, एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर सामान्य रूप से इसका बीजगणितीय योग ही किसी बिंदु पर निर्णायक परिणामी वैद्युत विभव होता है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ध्यान से पढ़ें, समझें। और यहाँ पर आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो दो हैं, उसको आप ज़रूर होमवर्क के रूप में करने का प्रयास करेंगे, वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न आपका वैद्युत विभव किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न आपका वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, दोनों के लिए सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, और चौथा और अंतिम क्वेश्चन बिंदु आवेशों के समूह के कारण परिणामी वैद्युत विभव किसी बिंदु पर कितना होता है। ये प्रश्न आपके यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। अच्छे से तैयारी करिए बच्चों और इसकी नोट्स बनाइए। गुड लक बच्चों।